अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। पिछले हफ्ते में जो ट्रेडिंग मुझे देखने को मिली है वो ज़्यादातर W1 W2 के प्लॉट्स में ट्रेडिंग हुई है। अगर हम रिंग रोड के अंदर जाएं, पोजीशन सेक्टर्स में अगर हम देखें तो सेक्टर M और सेक्टर H या रिंग रोड के अंदर एक हमारा जो तीसरा सेक्टर है सेक्टर I, इन तीन जो हमारे सेक्टर्स हैं, इन तीन सेक्टर्स में अच्छी खासी ट्रेडिंग देखने को मिली, लेकिन लो कॉस्ट पे, मतलब कोई ज़्यादा वो रेट्स ऊपर नहीं गए। रेट या तो वहीं बरकरार रहे हैं या हल्का फुल्का रेट में तनज़ली देखने को हमें मिली है। क्योंकि आई सेक्टर के अंदर जितनी भी वो ट्रेडिंग हुई है वो हमारे रजिस्ट्री प्लॉट्स को लेकर हुई है। क्योंकि रजिस्ट्री प्लॉट्स का मैंने आपको पहले भी बताया था कि उस पे जो हमारे ट्रांसफ़र के चार्जेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ 75,000 रुपए के हैं। तो जो रजिस्ट्री के प्लॉट्स थे उनकी जो ट्रेडिंग हुई है उनका जो रेट रहा है वो देखने को ये मिला है कि 9 मिलियन से लेकर 10 मिलियन तक यहाँ पे वो प्लॉट्स ट्रेड होते दिखे हैं। क्योंकि उनके ज़ीरो डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं और उनकी जो ट्रांसफ़र की फ़ीस है वो 75,000 रुपये है। अगर हम सेक्टर M और H में जाएं तो सेक्टर M के अंदर रजिस्ट्री के नहीं, एनडीसी के प्लॉट्स जो कैटेगरी की चीज़ें हैं वो ट्रेड होती हुई मुझे दिखी हैं और वो अच्छे रेट पे ट्रेड हुई हैं। रेट उनका भी तकरीबन यही रहा है। और कुछ ऐसे प्लॉट थे जो कैटेगरी के थे, जाहिर सी बात है, पहले भी मैं आपको बताता हूँ, जो कैटेगरी की चीज़ें हैं उनका रेट थोड़ा बाकी नॉर्मल प्लॉट्स की निस्बत थोड़ा ऊपर होता है, वो थोड़ा महंगी चीज़ होती है। वो हमें 1 करोड़ 10 लाख से ऊपर हमें चीज़ें देखने को मिली हैं। बाकी PTV में जो ट्रेडिंग हुई है वो 3 मिलियन के राउंड अबाउट हुई है, प्लस माइनस में चीज़ें चलती रह गई हैं। मतलब वहाँ पे एक मुतदिल सा वो रेट रहा है, उसमें कोई इतना रेट फ्लैक्चुएट नहीं हुआ। अगर हम कमर्शियल्स की तरफ आते हैं, 4 मरला कमर्शियल की यहाँ पे मैं बात करूंगा। 4 मरला कमर्शियल मोस्टली जो ट्रेड हुआ है वो रिंग रोड के अंदर के सेक्टर्स में हुआ है, चाहे वो सेक्टर M है, चाहे वो सेक्टर आपका H है, चाहे वो आपका सेक्टर R है या Q है। ज्यादा जो ट्रेडिंग हुई है वो सेक्टर H को लेकर हुई है। क्योंकि सेक्टर H अगर आप मैप के ऊपर देखते हैं तो वो आपको सेंट्रल स्क्वायर के बाएं साइड पे सेक्टर K के बिल्कुल एडजेसेंट है। ये सेक्टर मेन बुलेवार्ड का ये सेक्टर है, जहां से हम रोमांसा की तरफ भी वो ट्रेवल कर सकते हैं। रोमांसा एवेन्यू के भी ये क्लोज पड़ जाता है। सेक्टर B1 आपके बाएं तरफ पड़ जाता है और सेक्टर K उनके दरमियान में ये आपका सेक्टर H है। यहाँ पे जो 4 मरला के जो कमर्शियल्स थे वो रजिस्ट्री के ट्रेड हुए हैं। जो ट्रेडिंग रेट था वो ऑलमोस्ट 17 मिलियन था, 1 करोड़ 70 लाख के आसपास। और अगर हम आते हैं 10 मरला को थोड़ा डिस्कस करें, 10 मरला में जो ट्रेडिंग हुई है वो सेक्टर U में हुई है, कम DC वाले प्लॉट्स की। और सेक्टर B1 के अंदर जो कैटेगरी की चीजें थी, जो B1 या B1 का सब सेक्टर B13 या B14, इनमें वो ट्रेड होती हुई दिखी हैं। लेकिन उनका जो रेट रहा है सेक्टर B1 का वो ऑलमोस्ट 5.2 मिलियन से ऑनवर्ड रहा है। मिनिमम 5.2 मिलियन देखने को मिला है। जो B1 के बाकी सब सेक्टर्स के अंदर वो प्लॉट्स मौजूद थे, एक जो एवरेज रेट रहा है वो 5.6 मिलियन रहा है। अगर हम दूसरा जो पोजीशन सेक्टर है 10 मरले का सेक्टर U, उसमें अगर हम जाते हैं तो वहां पे जो ट्रेडिंग्स हुई हैं, वहां पे जो प्लॉट्स ट्रेड हुए हैं वो ऑलमोस्ट 6 मिलियन प्लस में वो हुए हैं। 6.2 6.3 मिलियन पे वहां ट्रेडिंग होती दिखी है। तो ये फ्लक्चुएशन थी रेट्स की जो नवंबर के पिछले वीक के अंदर होती हुई दिखी है। और जो हमारा एफिडेविट और जो रजिस्ट्री की जो मतलब चीज़ें थी वो ट्रेड हुई हैं। अगर हम एफिडेविट या एलोकेशन की बात करते हैं तो एफिडेविट का रेट 6.5 मिलियन था, वो थोड़ा बहुत उसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिली है, वो 6.5 मिलियन से हल्का सा नीचे आया है। और जो एलोकेशन है वो स्टिल 6 मिलियन प्लस में हमें मार्केट में देखने को मिलती है। तो ये रेट थे जो वहाँ पे मार्केट के अंदर हमें देखने को मिले हैं। एक और चीज़ जो मार्केट में नई देखने को मिली है, W1 W2 को मैं यहां पे डिस्कस करूंगा। W12 के अगर हम देखते हैं प्लॉट पिछले वीक तक, नवंबर के पहले 2-3 वीक के अंदर जो ट्रेडिंग हुई हैं वो 6 मिलियन से कुछ प्लॉट नीचे भी ट्रेड हुए हैं। लेकिन जो
ये वीक स्टार्ट हुआ है या पिछला वीक जो एंड हुआ है, यहां पे हमें W1 W2 के 6 मिलियन के नीचे के प्लॉट थे वो हमें मार्केट में देखने को अब नहीं मिल रहे। तो ये एक प्लस पॉइंट है उन ओनर्स के लिए जिनके प्लॉट W1 W2 में पड़े हुए हैं। W1 2 के प्लॉट्स आने वाले दिनों में वो अपनी एक जो वैल्यू थी वो या तो वो मुतदिल रेट पे रहेंगे, मतलब यही 6 मिलियन के राउंड अबाउट 6.1 6.2 मिलियन, या हो सकता है आने वाले 1-1.5 माह के अंदर जो इनके रेट हैं यहां से अप होकर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। ज्यादा फ्लक्चुएशन तो खैर देखने को नहीं मिलेगी, जो मिलेगी वो हमें सिर्फ ऑलमोस्ट 0.5 मिलियन तक जो देखने को वो मिलेगी। 6 मिलियन से वो ऊपर जाकर 6.5 मिलियन पे ये जा सकता है। तो ये रेट्स थे जो आपके साथ डिस्कस करने थे, जो आपके साथ मैंने चीज़ें शेयर करनी थी वो आपके साथ की हैं। बाकी मेरे YouTube चैनल पे एक हमारे अजीज़ ने कमेंट किया हुआ था कि सेक्टर B1 के जो रेट्स हैं उनमें हम क्या देख रहे हैं कि उनके रेट में कितनी वो बेहतरी आ सकती है या कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उन साहिबान से मैं गुजारिश करूंगा कि सेक्टर B1 के हवाले से मैं एक वीडियो पिछले वीक आपके साथ शेयर की है, वहां पे अच्छा खासा जो डेवलपमेंट की तरफ वो सेक्टर जा रहा है। वहां पे अगर हम जाके देखते हैं फिजिकली, जिस तरह मैंने आपको चीजें दिखाई, तो वहां पे रोड का जो है वो जाल बिछाया जा चुका है, सेवरेज का जो काम है तकरीबन वो मुकम्मल हो चुका है। आखिरी मराहल में वहां पे चीजें चल रही हैं, वो पोजीशन अनाउंस कर दी जाएगी उन 2 कंपनीज को जिनका मैंने आपको बताया था कि वो वहां पे 10 मरला के विलाज आपको बना के देंगे। जाहिर सी बात है जब उनको पोजीशन मिलेगी तो फिर वहां पे जो रेट हैं हल्का फुल्का वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। तो वहां पे भी कोई अचानक से वो पीक पे तो नहीं जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें ऊपर जाएंगी। तो मजीद अगली वीडियो मेरी आप देखें, इंशाल्लाह उसमें मजीद आपके साथ बड़ी अच्छी चीजें मैं शेयर करूंगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।